अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेडर्स, 13 एक्सपर्ट लोगों की पूरे 19 दिनों की रिसर्च मैंने आपके सामने रखनी है। आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। देखें, 13 लोगों की मेहनत है और वो भी पूरे 19 दिनों की रिसर्च है। एक पूरा डाटा कलेक्ट किया है और आपके सामने मैं उसका लुब्बे लुबाब यानी कि जो एक बॉटम लाइन जो रिज़ल्ट होता है ना, एक मतलब बहुत लंबी वीडियो मैंने नहीं खींच के करनी है, आपको समझाना है। लेकिन ये 19 दिन की रिसर्च है और 13 लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की रिसर्च आपके सामने रखने लगा हूँ। अच्छा ट्रेडर्स, 1970 1970 में गोल्ड की प्राइस थी $35। ये मैं डॉलर का साइन बना रहा हूँ, मैं पेन हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो बुरा नहीं मनाना। 1970 में गोल्ड जो है ना, गोल्ड XAU USD की बात कर रहा हूँ, वो $35 पर आउंस था। बात को समझे ज़रा। और 2001 में हमारा जो गोल्ड XAU USD वो $253 का था, ठीक है। और 2015 में XAU USD गोल्ड $1046 पे था। आप खुद भी गूगल कर सकते हो। आज से 10 साल पहले गोल्ड 1046 पे था। और इसी मंथ दिसंबर में ही 2025 जो कि ख़त्म होने वाला है, न्यू ईयर शुरू होने वाला है, गोल्ड 4500 को भी क्रॉस कर गया। आज से 10 साल पहले 2015 में $1046 पे था। यार, मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, मैं पहले शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, वो वीडियो मैंने देखी तो गोल्ड 1800-1900 के आसपास था। मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो पब्लिक किया, आप देख सकते हो। अभी के टाइम पे 2025 में गोल्ड 4500 पे चला गया। वीडियो को यार स्किप नहीं करना, बहुत ज़बरदस्त आगे रिसर्च रखने लगा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो 4500 पे गोल्ड है और ये वो वाहिद ट्रेडिंग पेयर है XAU USD गोल्ड जो कि ब्रेकआउट देता है। मतलब अगर हम इस तरह चैनल ड्रॉ करते हैं ना, चैनल ड्रॉ करते हैं और चैनल के अंदर ये इस तरह ट्रेड करता है, तो चाहिए तो ये कि यहाँ से हम सेल करें, यहाँ से बाय करें, यहाँ से सेल करें, यहाँ से बाय करें। लेकिन गोल्ड जो है ना, वो अपना चैनल ब्रेक कर देता है, वो अगले चैनल में चला जाता है और मुसलसल ये ब्रेकआउट करता रहता है और हमारा जो ट्रेडिंग रोबोट है वो सेल में फंस जाता है। एक्सपर्ट एडवाइज़र बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया, मैंने इस्तेमाल किया, नाकाम हुआ, क्योंकि वो स्टॉप लॉस में ट्रेड क्लोज ही नहीं करता, SL उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो अगर तो एक रेंज में रहे, चैनल में रहे, तो फिर तो वारे के न्यारे हैं, डॉलर ही डॉलर है। लेकिन जब वो ब्रेक कर देता है चैनल और अगले जोन में चला जाता है, तो सेल की ट्रेडें नुकसान में हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? ये है कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड, ठीक है, सेफ हेवन। इसी तरह सिल्वर है, क्रूड ऑयल है और गैस है। ये सारे करेंसी पेयर जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये USD, सॉरी करेंसी पेयर मेरे मुंह से निकल गया, ट्रेडिंग पेयर। ये है कमोडिटीज़ जिसमें गोल्ड बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल है, गैस वगैरह है, और ये USD के साथ पेयर है। और ये सारे के सारे रॉकेट हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने इसीलिए आपके सामने डाटा रखा। 2015 में गोल्ड 1046 पे था, आप खुद गूगल कर लो 2015 में, और अभी वो 4500 पे है। एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, ट्रेडिंग रोबोट के अलावा आज के बाद गोल्ड को सेल करना छोड़ दें। मैं पहले भी आपको स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल वीडियो में भी बताता रहता हूँ। गोल्ड की आपको मैं एक बात बताऊं, 2030 की प्राइस प्रेडिक्शन 8000 है। और ये मैं नहीं प्रेडिक्शन कर रहा, बैंकर कर रहे हैं, बैंक भी सोना खरीदता है। बात समझ में आ रही है?
जैसे ही गोल्ड सपोर्ट के पास हो वहाँ से बाय कर लो, आपको नुकसान नहीं होगा अगर आपने लॉट साइज़ मेंटेन की हुई है। ये नहीं है कि बाय कर दिया और इतनी बड़ी लॉट साइज़ लगा दी, वो नीचे आए तो अकाउंट ही वाश हो जाए। देखें, मतलब एक हिसाब से ट्रेड करें ना, ठीक है ना, इंसानों की तरह लालच ना करें। गिलास गिलास समंदर से पीते रहें तो ये आपको पिलाता रहेगा, ठीक है, वरना खुद डूब जाओगे समंदर में। इसको बाय करो, डिप से कुछ भी नहीं होगा, लॉट साइज अगर मेंटेन की हुई है। बाकी ट्रेडिंग रोबोट पे आता हूँ। पहली बात तो ये है कि गोल्ड जो है ना वो चैनल को ब्रेक करता है। हमारा ट्रेडिंग रोबोट चैनल में अगर रहे तो वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट करता है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ से बाय करना है, ठीक है, ऊपर से फिर वो ट्रेड लगाएगा, पेंडिंग ऑर्डर भी लगाएगा, टीपी हिट करता रहेगा। ट्रेड जो लॉस में होगी जब दोबारा वापस आएगी तो वो लॉस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गोल्ड में ट्रेडिंग रोबोट लगाना, हेजिंग वाला जो हमारा ट्रेडिंग रोबोट है जिसमें एसएल कोई नहीं है, वो जब चैनल ब्रेक हो जाता है तो वो हमें नुकसान दे जाती हैं सेल की ट्रेड। हालांकि बीच में टीपी हिट होते रहते हैं, बहुत से लोगों ने यूज़ किया, लेकिन वो ऊपर निकलता जाता है। अगर आपने मैनुअली ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग रोबोट को नहीं करना और ट्रेड भी गोल्ड पे करनी है, तो रेजिस्टेंस को देखना छोड़ दो, सपोर्ट को देखना छोड़ दो, आरएसआई को देखना छोड़ दो, मूविंग एवरेज को देखना छोड़ दो। अगर देखना भी है ना, जब आरएसआई आपका 30 पे हो तो बाय कर दो, ऊपर वाला 70 डिलीट कर दो। सेल वाला बटन अपनी ट्रेडिंग रोबोट में, ट्रेडिंग रोबोट बोल जाता हूँ, गोल्ड का अगर मैनुअली ट्रेडिंग करनी है तो सेल वाला बटन डिलीट कर दो और लॉट साइज मेंटेन रख लो। ज़्यादा पैसे नहीं है तो सेंट अकाउंट बना लो, माइक्रो अकाउंट बना लो, छोटी लॉट साइज लगा लो, लेकिन बाय करो। ज़्यादा पैसे हैं तो स्टैंडर्ड अकाउंट बनाओ, सेल का बटन डिलीट कर दो। अब आगे चलते हैं। ये है जी AUD NZD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। 19 दिनों की रिसर्च है, 13 लोगों की। एक एक करेंसी पेयर का डाटा कलेक्ट करना नॉट अ इजी जॉब। हमने वो करेंसी पेयर लेना है, मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग रोबोट के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो चैनल ब्रेक ना करे, सालों साल चैनल में चलता रहे, सालों साल। वो बड़ी रिसर्च के बाद ये सामने आया है AUD और NZD। पहली बात तो ये है कि अगर आप ख़ुद भी ट्रेडिंग करना चाहें कि वो आपके जिस तरह ये ऊपर ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है, तो क्रॉस करेंसी पेयर, गोल्ड ट्रेडिंग पेयर है, वो करेंसी पेयर नहीं है, वो कमोडिटीज़ है, ये करेंसी पेयर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। कभी भी USD के करेंसी पेयर हो या ट्रेडिंग पेयर हो, अगर आपने प्रॉपर सेल भी करना चाहते हो, बाय भी करना चाहते हो, तो USD के साथ पेयर ना हो, आपका क्रॉस पेयर हो। और क्रॉस पेयर में बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए बड़ी रिसर्च के बाद ये देखें, ये आपके सामने डाटा रखता हूँ, ये देखें AUD न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर का ऑल टाइम हाई मैं आपके सामने रख रहा हूँ 1.37 2011 में 1.37 का मतलब क्या है कि एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर आपके पास है तो आपको न्यूजीलैंड डॉलर मिलेंगे 1.37। 2011 में ये ऑल टाइम हाई है। और वहीं पे इसका ऑल टाइम लो 1.00 2015, तकरीबन 10 साल पहले 2015 में ये इसका अभी तक का लो है। यानी कि अगर आपके पास एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो आपको एक न्यूजीलैंड डॉलर मिल जाना था। ये 1.00 है ना, वो बहुत आगे, 46 इज़ नथिंग। यानी कि ये अभी तक की हिस्ट्री में सिर्फ 2015 में ऐसा हुआ था कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर बराबर आ गए, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक न्यूजीलैंड डॉलर के बराबर था। और ये 2015 में, आज से तकरीबन 10 साल पहले ये लो लगा, इससे लो नहीं गया। AUD NZD की बात कर रहा हूँ, और ये इसका हाई भी है 2011 में 1.37। और अभी के टाइम पे ये देखो, मैंने AUD न्यूजीलैंड डॉलर 1 डे के चार्ट पे ये देखो, ये कहाँ पे खड़ा है, 1.14। इस पे बड़ी डीपली रिसर्च की है हमने, और भी करेंसी पेयर, इसके अलावा यूरो और CHF
तकरीबन इस पे आता है हमारा न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर पे भी रिसर्च की यार। सारे कमोडिटीज़ को पहले हमने छानना शुरू किया, करेंसी पेयर को छानना शुरू किया, क्रिप्टो करेंसीज़ को छानना शुरू किया। ये एक इजी जॉब नहीं होती, इसलिए मैंने आपको बोला कि बड़ी रिसर्च के बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों हमसाए मुल्क हैं। ना ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी ताकत है कि वो न्यूजीलैंड को मात दे दे, और ऐसा ना हो कि न्यूजीलैंड बिल्कुल बैठ जाए, और ना न्यूजीलैंड में इतनी ताकत है कि वो ऑस्ट्रेलिया को मात दे दे। देखें, ये आपस में मुकाबला होता है, AUD NZ के अगेंस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ऊपर चला जाए और न्यूजीलैंड बहुत डाउन चला जाए। ये दोनों हमसाए ममालिक और इनके ये जुड़वा भाई हैं। जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें पता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है तो आप न्यूजीलैंड विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, न्यूजीलैंड वाले ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। ये जुड़वा भाई हैं, ठीक है, और इनकी बहुत सिमिलैरिटी, और ये हैं भी हमसाए, बिल्कुल नज़दीक हैं, ठीक है। और इसका यार जब आपके सामने मैंने डाटा रख दिया है तो आप खुद गूगल कर लो। 2011 में इसने हाई लगाया 1.37, ऑल टाइम हाई। अब आप गोल्ड को अगर कंपेयर करते हो तो वो 4500 पे चला गया है। वो तो ब्रेकआउट करता रहता है। मैं अपने ट्रेडिंग रोबोट की बात कर रहा हूँ तो वो सेल की ट्रेडें फंस जाती हैं। अगर आपने प्रॉपर स्पॉट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना है, RSI पे काम करना है, मूविंग एवरेज या कोई भी कस्टम इंडिकेटर यूज़ करना है, तो दी बेस्ट करेंसी पेयर है AUD NZD। AUD NZD एक ख़ास चैनल में ही रहता है। अभी 2025 में देख लो तो ये 1.14 पर है, 1.14 पर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल साथ रहते हैं। तो इसीलिए इस करेंसी पेयर पे अगर ऐसे चैनल ड्रा कर दें ना हम लोग, ठीक है, तो हमारा ट्रेडिंग रोबोट जो है ना वो यहाँ से बाय करेगा, फिर सेल, बाय सेल, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर लगाता रहता है। लेकिन इस पे थोड़ी सी सेटिंग होनी है, और मुझे बहुत उम्मीद है चंद दिनों में आपके सामने ये हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।